अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही आसान टॉपिक है और इसका नेम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम सारा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इसकी फेजेस होती हैं और किस तरह से ये साइकिल जो है ना हमारी बॉडी में रेगुलेट होता है और क्या चीज़ें जो है ना इस साइकिल को अफेक्ट कर रही होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपको पता है कि ओवरी जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अब ओवरी जो है ये जो है ना ओवरी फर्दर जो है डिवाइड हो रही होती है और इसी के अंदर ही चेंजेस आना शुरू होती हैं, तो देन ही हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा होता है। तो हाँ, ये जो है डिपेंड कर रहा होता है ओवरी पे। और ओवरी के अंदर जो है चेंजेस होती है, लाइक पहले वो है फॉलिकुलर बनती है, फिर ग्राफियन बनती है, फिर मैच्योर ओवरी होती है। तो सारा तो सबसे पहले मैं डिस्कस करवाऊंगी आपको कि ओवेरियन साइकिल क्या होता है, ठीक है। तो हम पहले ओवेरियन साइकिल पढ़ेंगे। ओके, ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस होती हैं और क्या कैसे वो जो है कंटिन्यू करता है साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना मैं अगर बात करूं ओवेरियन साइकिल की, ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले तो है हमारी बॉडी के अंदर एक जो है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है ये सबसे मेन कंट्रोलिंग फैक्टर है। अब हाइपोथैलेमस से क्या होता है, हाइपोथैलेमस में जब हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी हो, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो तो सिग्नल जो है हाइपोथैलेमस को जाता है और हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये जो है ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस करवा रहा होता है FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन केस ऑफ स्टिमुलेटिंग प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो ये जो दोनों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही जाहिर है कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों जो हैं ये स्टिमुलेट करवाते हैं प्राइमरी फॉलिकल को, ठीक है। तो ये बना रहे होते हैं प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करवा रहे होते हैं कि वो मैच्योर हो फर्दर जाके। अब प्राइमरी फॉलिकल क्या है, इसी ने फर्दर जाके आगे बनना है ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल वो फॉलिकल होती है जिसने आगे जाके मैच्योर फॉलिकल बनना है, और वही जो है फर्दर जो है इसी से ही आगे ओव्यूलेशन स्टार्ट होगी और यही जो ओवरी है ये बिल्कुल मैच्योर हो के फर्दर जो है साइकिल में इन्वॉल्व होगी फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या करवाती है, अब ग्राफियन फॉलिकल जब बॉडी में हो तो ये क्या करवाती है, प्रोड्यूस करवा देती है एस्ट्रोजन को। अब एस्ट्रोजन मेन हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करवाता है, इसने करवानी है रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। एस्ट्रोजन क्या करवाता है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब आप ये देखो कि हमें तो है, हमें जो है ना एंडोमेट्रियम चाहिए और एंडोमेट्रियम जो है उसकी रीजनरेशन करवानी है अगर, तो एस्ट्रोजन जो है वो रीजनरेशन करवाना है। बट इन केस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, एंडोमेट्रियम की ही शेडिंग होना शुरू हो जाती है ना। तो जो शेडिंग होती है वो इन केस ऑफ मेंस्ट्रुएशन की फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले जो है ना, पहले तो अब हमने ओव्यूलेशन करवानी है ना ओवेरियन साइकिल में, तो एस्ट्रोजन है वो प्रोड्यूस होगा और इसने क्या करवानी है फर्दर, इस हार्मोन का काम ये होता है कि एंडोमेट्रियम की रीजनरेशन करवाना। अब अगर बॉडी में इसी केस में इसका एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हो रहा है तो ये जो राइज इन एस्ट्रोजन लेवल है ये क्या करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज। अब ये जो है ये जो है सिग्नल्स देता है जो LH रिसेप्टर्स होते हैं वो जो है ना LH ज़्यादा सेक्रीट करें और LH सर्ज होती है, और इसी LH सर्ज की वजह से बॉडी में क्या हो रही होती है, ओव्यूलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब ओव्यूलेशन क्या होती है, ओव्यूलेशन होती है कि रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओसाइट, ठीक है, जिसने आगे फर्दर जाके जो है ओवरी से जो ओसाइट है वो रिलीज़ होकर फर्दर जो है हमारे पास फर्टिलाइजेशन करवानी होती है ना, स्पर्म और ओसाइट जब आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन होती है। तो अब ओव्यूलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कब होता है, 14th डे पे, ठीक है। आपने ये बात माइंड में रखनी है कि 14th डे पे जो है ना हमारे पास ओव्यूलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और ओव्यूलेशन अक्कर हो रही है। अब क्या हुआ, ओव्यूलेशन बॉडी में हो गई, अब ओव्यूलेशन में जो है ओसाइट रिलीज़ हो गया ओवरी से, अब जो है ओवम रिलीज़ हो गया, या ओसाइट कह रही हूँ, ओवम रिलीज़ हो गया ओवरी से, ठीक है। अब जो पीछे जो है ओवरी के बच्चा, इनके एक मिनट में आपको ऐसे करके दिखाती हूँ, जैसे ये फॉलिकल था, ठीक है। अब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनी और ओवम बना, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल हुई, इससे जो है ना ओवम रिलीज़ हो गया। अब यहाँ से ओवम रिलीज़ हो गया और जो पीछे जो ये वाला मटेरियल बना ना इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, इसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो है येलो बॉडी भी इसको कहते हैं। अब अगर
तो इन केस फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ये ओवम जाके स्पर्म से मिल के फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो अच्छी बात है, वो बेबी हो जाएगा। अगर इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो यही जो है कार्पस ल्यूटियम जो है डिजनरेट होना शुरू हो जाता है, ये येलोइश बॉडी। तो फर्दर जो है ना आगे कॉर्पस ल्यूटियम जो है क्या बना देता है, कॉर्पस एल्बिकन्स बनाता है, ठीक है, कॉर्पस एल्बिकन्स बनता है। कॉर्पस एल्बिकन्स जो है ये भी वाइट बॉडी है, और ये क्या करवाते हैं, ये जो है डिक्रीज करवा देते हैं हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन को। अब जो है ना अगर तो फर्टिलाइजेशन हो रही हो ना तो उस केस में जो है प्रोजेस्ट्रोन आता है, और प्रोजेस्ट्रोन आके क्या करता है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करता है ताकि जो है बेबी जो ओवम है उसकी सही तरह से अच्छी तरह से इम्प्लांटेशन हो जाए। जब ओवरी जब जो है ओवम की इम्प्लांटेशन अच्छे से होती है तो वो मतलब बच्चा ग्रो करता है और सारा यूट्रस या एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उसके अंदर सारा, ठीक है। तो अगर तो इन केस नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, तो यही जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कॉर्पस एल्बिकन्स है ये वाइट बॉडी होती है, और ये कब होता है, जब डिक्रीज इन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बॉडी में हो, और इससे इन सब चीज़ों के नतीजे में क्या हो जाती है, शेडिंग होना शुरू हो जाती है एंडोमेट्रियम की। जब एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है तो क्या हो जाती है, हमारे पास मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। मैंने बहुत गंद मचा दिया, बट इन केस मुझे मेन जो है आपको एक कंसेप्ट देना था कि ओवेरियन साइकिल क्या होता है और किस तरह से फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी भी कि कैसे कैसे जो है मेंस्ट्रुएशन के फेज़ में क्या ओवेरियन साइकिल के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस चलती हैं। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं इसी को फर्दर एलेबोरेट करके आपको बताऊँ तो ओवेरियन साइकिल क्या था, हमने कहा कि हाइपोथैलेमस है वो एस्ट्रोजन और बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ हुआ तो उसने सिग्नल दिया हाइपोथैलेमस को, उसने क्या रिलीज़ करवाया, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, वहाँ से क्या सिक्रेट हुआ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन्होंने क्या प्रोड्यूस करवा दिया, प्राइमरी फॉलिकल फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राफियन फॉलिकल को, और इन्होंने जो है मेच्योर फॉलिकल जब बनानी है, ठीक है। अब एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में एलएस सर्ज होता है, ओव्यूलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, और क्या होता है ये 14th डे पे होता है, और इससे क्या होता है, जब ओव्यूलेशन होती है, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, ठीक है, ओवम रिलीज हो जाता है, और पीछे जो बाकी बचता है सारा मटेरियल उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और वो येलो बॉडी होती है, ठीक है। अगर इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो यही कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो है शेडिंग होना शुरू हो जाती है और हमारे पास मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ओवरी के अंदर जो है ना हमारे पास, अगर मैं फेजेस की बात करूँ कि क्या क्या हमारे पास ओवरी के अंदर फेजेस चल रही होती हैं, तो सबसे पहले जो है ओवरी उसमें जो है फॉलिकुलर फेज आती है हमारे पास, जिसमें मैंने आपको बताया कि फॉलिकल्स बन रहे हैं, ठीक है। फॉलिकल्स, अब फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, फॉलिकुलर फेज में मैंने आपको बताया कि LSH और FSH आएंगे, ठीक है, उनका लेवल इंक्रीज होगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जब लेवल इंक्रीज होगा ना तो यही जो है LSH, ये आपकी LH ये किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओवरी के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, थीका सेल्स, ठीक है, हमारे पास थीका सेल्स होते हैं और ग्रेनुलोजा सेल्स होते हैं। यही ग्रेनुलोजा और थीका सेल्स जो है ये दोनों जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं क्या, FSH और LH। अब ये जो LH है वो कहता है कि LH जो है ये एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन में भी बहुत रोल अदा कर रहा होता है, और उसके अलावा जो है क्या करता है, एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस कर रहा होता है बाय एरोमेटाइजेशन, एक प्रोसेस है उसके ज़रिए। बट इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरी के अंदर क्या हो रही है, फॉलिकुलर फेज़ हो रही है। फॉलिकुलर फेज़ में क्या बन रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स, और वहाँ से जो है फर्दर जो है ओव्यूलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देन उसके बाद फॉलिकुलर फेज़ के बाद आती है ओव्यूलेशन की फेज़। अब ओव्यूलेशन मैंने आपको बताया कि रिलीज ऑफ ओसाइट या ओवम फ्रॉम द ओवरी। अब ये कैसे होता है, ये तब होता है जब हमारे पास LS सर्च हो, ठीक है, बॉडी में LS सर्च हो और एस्ट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये जो है LS सर्च की वजह से ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन की वजह से जो है जो हमारे पास डोमिनेंट फॉलिकल बनी थी ना, ठीक है, डोमिनेंट फॉलिकल या मैच्योर जो फॉलिकल थी जिसका साइज़ है ऑलमोस्ट 20 मिलीमीटर इन डायमीटर में होती है, ये जो है डोमिनेंट फॉलिकल जो है मैच्योर होकर फर्दर जो है यही ओव्यूलेशन करवाती है। और ओव्यूलेशन के बाद जो है ना जो तीसरी फेज़ शुरू होती है वो होती है ल्यूटियल फेज़, ठीक हो गया। 3 तरह की फेजेस हैं, पहली फॉलिकुलर फेज़, देन ओव्यूलेशन फेज़, देन जो है हमारे पास ल्यूटियल फेज़ ये चलती है। अब ल्यूटियल फेज़ क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया कि ल्यूटियल फेज़ में क्या होगा कि ओ साइड से ओव्यूलेशन हो गई, ठीक है, ओवम रिलीज़ हो गया ओ साइड से। अब जो है ना
नाम से ही जाहिर हो रहा है कि मैंने वो कहा था जब ओवम रिलीज हो जाएगा जो पीछे मटेरियल बचेगा उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ल्यूटियल फेज में क्या होगा, अगर तो इनकेस फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो यही जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो फर्दर जो है ना कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाएगा और जो बॉडी के अंदर जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा तब ही एंडोमेट्रियम की जो है शेडिंग होना शुरू हो जाएगी और उससे जो है हमारा जो है मेंस्ट्रुएशन होना शुरू हो जाएगी बॉडी में। अगर तो फर्टिलाइजेशन एक और रूट, अगर ठीक है अगर तो फर्टिलाइजेशन इनकेस हो जाती है तो क्या होता है कॉर्पस एल्बिकन्स और ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं बनती और जो है फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि ओवरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और देन ल्यूटियल फेज होती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो किस तरह से, अब एंडोमेट्रियम के अंदर भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो चल रहे होते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी के अंदर ये प्रोसेस होते हैं। अब जो है ना एंडोमेट्रियम के अंदर भी कुछ फेजेस होती हैं, उसके उस हवाले से भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं तरतीब में लेके चलूँ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये हमारे पास 28 डेज़ का एक साइकिल होता है और रेगुलर होता है, फीमेल्स में होता है और जो है ये कॉन्टीन्यूसली चलता है अनटिल जब तक वो वुमेन को जो है मेनोपॉज नहीं आ जाता। ठीक है, तब तक ये एक कॉन्टीन्यूस साइकिल है जो कि पुबर्टी से शुरू होता है और मेनोपॉज तक जाता है। अच्छा, इसके बाद इसकी अगर मैं फेजेस की बात करूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो सबसे पहली फेज़ वो है मेंस्ट्रुअल फेज़। ठीक हो गया। अब मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज अगर मैं आपको तरतीब से बताऊंगी, ठीक है, फर्स्ट से जो हमारे 5th डे तक जो है ये हमारी फेज चलती है, इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। अब ठीक हो गया, फर्स्ट से ये जो है हमारे पास फर्स्ट से 5th डे तक जो है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करवाती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है।